Assalamu alaikum and very good afternoon to all my dear students. So dear students, yesterday हमने lecture में अगर आपको याद हो what we discussed. So we discussed about Xylem. Alright बेटे. So Xylem के बारे में हमने discuss किया था. So मैंने आपको बताया था the term Xylem was given by नागेली. ठीक बेटे. Then I told you that xylem is sometimes known as headroom, and the term headroom was given by Haberland. ठीक बेटे. फिर बात की थी बेटे जो जाइलम है, जाइलम की फंक्शन क्या है. शाबाश. जाइलम की दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताई थी मैंने. एक बोला था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर and minerals. Transport of water and minerals. Alright beta. And second important function is mechanical support to the plant. So ये दो important functions किसकी हैं बेटे? Xylem की. ठीक. उसके बाद डिस्कस किया था अबाउट एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. कितने एलिमेंट्स बोले थे मैंने? 4 एलिमेंट्स बोले थे. एक होता है बच्चा, वन एलिमेंट इज ट्रैकीड्स. सेकंड इज वेसल्स. थर्ड इज फाइबर. And fourth is xylem parenchyma. All right. हाँ बच्चा, जरा फिर से दोहराइए. What are the elements in xylem? There are 4 elements in xylem. So xylem में 4 elements होते हैं बेटे. एक होता है ट्रैकीड. Second is vessel. Third is fiber, and fourth is parenchyma. All right. अब यहां ख्याल रखिए आप बच्चा, ये पहले 3 एलिमेंट्स जो होते हैं कौन कौन सा? ट्रैकीड, वेसल एंड फाइबर. These 3 elements are dead at maturity. They are dead at maturity. ठीक है. So ट्रैकीड हो, वेसल हो या फाइबर हो, these are dead at maturity. ठीक है. Parenchyma is the only living element in xylem. Only living element in xylem. जाइलम का वाहिद लिविंग एलिमेंट जो है दैट इज पेरेनकाइमा. ऑलराइट. अब देखिए बेटे, एक अहम पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा. आपकी टेक्स्ट में मेंशन्ड है ये वेसल्स जो हैं, वेसल्स, दीज आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. Vessels are absent in बेटे जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते हैं. विद एक्सेप्शन है, विद एक्सेप्शन ऑफ नीटम. नीटम इज ए जिम्नोस्पर्म. ठीक है. इसमें आपको वेसल मिलेंगे, अदरवाइज जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते बेटे. ठीक है. How many elements of xylem are there? 4. क्या क्या? Trachea, vessel, fiber and parenchyma.
ठीक. ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स, दीज आर डेड एट मैच्योरिटी. ठीक है बेटे, दीज आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी. विच इज द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम? पैरेन्काइमा. Vessels, these are absent in gymnosperms. ठीक है बेटे, with the exception of netum. Netum में vessels होती हैं, otherwise all gymnosperms lack vessels. Another important thing, what is that? In flowering plants, बच्चे flowering plants जो होते हैं, in flowering plants, both tracheids and vessels, both tracheids and vessels are present. So flowering plants में बेटे tracheids भी होते हैं, vessels भी होते हैं. ठीक. Tracheids and vessels, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं बच्चा ट्रैकियरी एलिमेंट्स. दीज आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रैकियरी एलिमेंट्स. व्हाट आर ट्रैकियरी एलिमेंट्स? ट्रैकीड्स प्लस वेसल्स in case of flowering plants. In case of flowering plants are known as tracheiry elements. All right bete, shabash. I hope this is clear till now. So first element is tracheid. All right बच्चा, tracheids. याद रखेंगे आप, tracheids are elongated. These are elongated tube shaped cells. Tube shaped cells. हाँ मेरा बच्चा, tracheids क्या होते हैं? Tracheids are elongated tube shaped cells. देखिए, ये इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब शेप्ड. ऑलराइट, लाइक दिस. दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब शेप्ड सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स. इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, लिग्निफाइड होता है. ठीक. विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड पॉइंटेड एंड्स. ऑलराइट, शाबाश बच्चा. सो क्या याद रखा ट्रैकीड्स में आपने? दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स. इनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं. वाई दे आर थिक? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. एंड देयर एंड्स आर टेपरिंग मीन्स दे आर पॉइंटेड. ऑलराइट, अब देखिए बच्चा, यहां ख्याल रखिए, मैं यहां पे एक ट्रैकीड बना रहा हूं. ये देखिए बेटे, ये ट्रैकीड है. कभी कभार आपको क्या लगता है, क्या दिखता है कि ट्रैकीड जो है, इसके जो इनर वॉल लेयर्स होते हैं, द इनर वॉल लेयर्स ऑफ ट्रैकीड्स शो वेरिएशन इन थिकनिंग. देखो बेटे, ये देखिए, इनर वॉल लेयर्स हैव थिकनिंग्स ऑफ लिग्निन विच वेरी इन फॉर्म. ये देखो मेरा बच्चा, ये मैंने यहां पर एक ट्रैकीड बनाई जहां पे इनर वॉल लेयर पे थिकनिंग है इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल. दिस ट्रैकीड इज कॉल्ड स्पाइरल ट्रैकीड. शाबाश बच्चा. सो हमारी टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है? इनर वॉल लेयर्स
inner wall layers of tracheids show variation in form. ऑलराइट बेटे, यहां पर देखो, यहां पर डिपॉजिशन कैसे हुई है इनर वॉल लेयर पर, स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल शेप में. जरा यहां पे एक और ट्रैकीड बनाता हूं मैं. दिस इज अनदर ट्रैकीड. यहां पे इनर वॉल लेयर पे डिपॉजिशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, लाइक दिस, इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. ऑलराइट. So this type of trachid where the inner wall layer has deposition in the form of rings, this is called annular trachid. ठीक मेरा बच्चा, what is this? Annular trachid. अब देखिए बच्चा, यहां पर एक और ट्रैकीड बनाता हूं मैं. ये देखिए ट्रैकीड है. यहां पर आपको अनलिग्निफाइड एरियाज मिलते हैं. ये देखो बच्चा, दीज अनलिग्निफाइड एरियाज आर नोन एज पिट्स. अगर आपको कल याद हो, शाबाश. व्हाट आर दीज नोन एज? दीज आर नोन एज पिट्स. ऑलराइट. एंड सच अ ट्रैकीड इज नोन एज पिटेड ट्रैकीड. इट इज नोन एज पिटेड ट्रैकीड. ऑलराइट बेटे, जरा फिर से मेरे साथ दोहराएंगे आप. व्हाट आर ट्रैकीड्स? दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब शेप्ड सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स. इनके वॉल्स बहुत थिक होते हैं. क्यों थिक होते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. ऑलराइट. इनर वॉल लेयर्स जो होते हैं, inner wall layers of tracheids, they show variation in form. कैसे? The thickenings may be in the form of a spiral. That trachid is called spiral trachid. It can be in the form of rings, isn't it? It can be in the form of rings. Such a trachid is known as annular trachid. There may be unlignified areas on a lignified wall. Such a trachid is called pitted trachid. Alright beta, such a trachid is known as, yes मेरा बच्चा, pitted trachid. Let me see here. हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, डोंट वरी. शाबाश. So trachids again, what are tracheids? ये देखिए बच्चा, these are elongated cells, isn't it? These are elongated cells. These are tube shaped cells. And इनके walls क्या होते हैं? Lignified, thick walls. ठीक बेटे. और इनके एंड स्लाइटली पॉइंटेड होते हैं, टेपरिंग होते हैं, है ना? शाबाश मेरा बच्चा. इनर वॉल लेयर्स क्या होते हैं ट्रैकीड्स में? Yes, inner wall layers of tracheids show variation in form. इसमें आपको वेरिएशन मिलेगा. जैसे यहां पे मैंने स्पाइरल ट्रैकीड में स्पाइरल थिकनिंग दिखाई, एन्यूलर ट्रैकीड में एन्यूलर थिकनिंग्स है. एन्यूलर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स. सो बच्चा, आप नहीं दिखाई देते, ठीक है. ओके, यहां पे थोड़ा सा ये एक्चुअली कंजेशन है ड्यू टू सम टेक्निकल गैग. ठीक है. सो आज आप, मुझे लगता है ऐसे ही हमें करना पड़ेगा. आई होप कि बोर्ड दिख रहा हो आपको. ठीक है सर, आप क्वालिटी ना वहां पे ठीक कर सकते हैं बेटे. जिनको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यू कैन इंक्रीज क्वालिटी इन योर यूट्यूब बाय गोइंग टू द सेटिंग्स. ठीक ठीक ठीक. बस अब देखिए बेटे, सो यहां पे एक और अहम पॉइंट याद रखेंगे आप. जो ट्रैकीड्स होते हैं मेरा बच्चा,
these are dead at maturity. ठीक है, these are dead at maturity. And another important point is, since they are dead, ठीक है ना, they lack प्रोटोप्लाज्म, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता बच्चा, दे लैक प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं। ठीक बच्चा, बच्चा पिटेड ट्रैकीड मैंने आपको बताया, कल भी बताया था मैंने आपको, पिट क्या होता है। अगर ये लिग्निफाइड वॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिग्निफाइड वॉल से, और इस लिग्निफाइड वॉल पे कहीं कहीं अनलिग्निफाइड एरिया होता है, दिस अनलिग्निफाइड एरिया इज नोन एज पिट, अनलिग्निफाइड एरिया इज नोन एज, यस मेरा बच्चा, पिट। ठीक, शाबाश बच्चा। हां बच्चा, वो तो कॉमन सेंस है। अगर कहीं पे आपको न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, वो तो डेड होगा ना। अब प्रोटोप्लाज्म मेन लिविंग थिंग होती है ना सेल के अंदर, है ना। शाबाश शाबाश। अब देखिए यहां पर ख्याल रखें, आप लोगों को कितने एक्सक्यूज बनाने आते हैं, हमसे एक में। चलो जी, चलो कोई नहीं। सो अब यहां पे दूसरा हम उठाएंगे बेटे, सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज वेसल। हाँ बच्चा, वेसल। चलो बच्चा, वेसल। वेसल्स जो होते हैं बच्चा, दीज आर अगेन इलोंगेटेड एंड टिब्यूलर, elongated and tubular structures। ठीक, यहां देखिए, ख्याल रखिए बेटे, यहां पे मैं एक वेसल बना रहा हूं, ये देखिए बेटे, ख्याल रखेंगे आप, ये वेसल है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देख सकते हो, इट इज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब शेप्ड, बट ईच वेसल इज मेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स नोन एज वेसल एलिमेंट्स। जब बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स एक के ऊपर एक अरेंज किए होते हैं ना बेटे, देन दे विल फॉर्म ए लॉन्ग पाइप शेप्ड, ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज वेसल। ठीक बच्चा, यस। अब देखिए, ये जो वेसल है ना, वेसल में दो तरीके के वॉल्स होते हैं। एक ये है जिसको मैंने शेड किया, दिस वॉल इज कॉल्ड एंड वॉल, एंड ये वाला जो वॉल होता है जो लेटरल, दिस इज कॉल्ड लेटरल वॉल। यस मेरा बच्चा, लेटरल वॉल एंड एंड वॉल। ठीक, लेटरल वॉल एंड एंड वॉल। देखिए बच्चा, ये जो एंड वॉल होता है ना, ईच वेसल एलिमेंट हैज स्मॉल पोर्स ऑन देयर एंड वॉल्स टू मेंटेन कंटिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट वेसल एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, ये देखिए, यहां पे आपको पोर्स मिलेंगे, किन वॉल्स पे, एंड वॉल्स पे। सो दीज आर कॉल्ड पोर्स और परफोरेशंस, पोर्स और परफोरेशंस। ऑल राइट, शाबाश। अब ये जो लेटरल वॉल्स हैं, लेटरल वॉल्स पे चूंकि थिक वॉल होता है, ये लिग्निफाइड वॉल होता है, इस पर अनलिग्निफाइड एरिया भी हो सकते हैं, लाइक दिस। और आप मुझे क्या बता सकते हैं
यस, हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपका। क्या आप मुझे बोल सकते हैं व्हाट आर दीज अनलिग्निफाइड एरियाज कॉल्ड? यस मेरा बच्चा, व्हाट आर दीज अनलिग्निफाइड एरियाज? वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट आर अनलिग्निफाइड एरियाज? यस मेरा बच्चा, एग्जैक्टली, गुड अदनान पीरजादा फैसल, एक्सलेंट। दीज आर नोन एज पिट्स। सो लेटरल वॉल जो होते हैं ना वेसल का, उस पे पिट्स मिलेंगे आपको, और जो एंड वॉल्स होते हैं उन पे क्या मिलेंगे? पोर्स और परफोरेशंस, पोर्स और परफोरेशंस। ऑलराइट, सो व्हाट इज ए वेसल नाउ? elongated and tubular structure. Second point, each vessel is made of small vessel elements. Small vessel elements. All right बेटे, सॉरी बच्चा, यस, ख्याल रखिए आप। ये देखिए बच्चा, एक और अहम पॉइंट याद रखेंगे आप। वेसल एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन टॉप ऑफ अनदर, वन टॉप ऑफ अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये प्लेस किए होते हैं, है ना, वन टॉप ऑफ अनदर, टू फॉर्म ए लॉन्ग वेसल। शाबाश। सो एंड वॉल्स ऑफ वेसल एलिमेंट्स, जो वेसल एलिमेंट्स के एंड वॉल्स होते हैं, हैव पोर्स, इजंट इट बेटे? शाबाश, एक्सलेंट। सो एंड वॉल्स ऑफ वेसल एलिमेंट्स हैव पोर्स, परफोरेशंस। ऑलराइट बच्चा, लेटरल वॉल्स पे होते हैं पिट्स, जो आपने भी बताया, शाबाश। So lateral walls have pits. Lateral walls have pits. शाबाश मेरा बच्चा। Then another important component, what is that? Parenchyma, xylem parenchyma, xylem parenchyma। और आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज ए लिविंग एलिमेंट, है ना। पहले ही बात की थी मैंने, जाइलम का ओनली लिविंग एलिमेंट कौन होता है? पैरेन्काइमा। हां बच्चा देखो, याद रखे ना आप, ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर इनकी फंक्शन क्या है? ट्रैकीड्स और वेसल्स की फंक्शन है बेटे, दे आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, दे ट्रांसपोर्ट वाटर, सो ट्रांसपोर्ट वाटर। शाबाश बच्चा, दीज ट्रांसपोर्ट वाटर, दीज आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ऑल राइट, अब देखिए बेटे, पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग एलिमेंट होता है। सेकंड, इनका सेल वॉल थिन होता है। अब चूंकि ये पैरेन्काइमा है तो सेल वॉल जनरली क्या होगा? थिन होगा। और किसका बना होता है सेल वॉल? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोस, मेड ऑफ सेल्यूलोस। ऑलराइट बेटे, शाबाश। अब यहां ख्याल रखेंगे आप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा? पैरेन्काइमा की क्या फंक्शन होती है जाइलम में बच्चा? यस, एक्सेलेंट, स्टोरेज ऑफ फूड in the form of starch or fat,
बेटे पहली फंक्शन जो आपने याद रखी, स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ waste materials such as tannins. Tannins को भी स्टोर करता है बेटे, ठीक है. स्टोरेज ऑफ वेस्ट सच एज tannins. एंड थर्ड बेटे ख्याल रखेंगे आप, देयर इज ए पैरेन्काइमा एसोसिएटेड विद जाइलम दैट इज कॉल्ड रे पैरेन्काइमा. हाँ मेरा बच्चा, व्हाट इज दैट? रे पैरेन्काइमा. अब देखिए, अगर यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल प्लांट, ये मैं स्टेम बना रहा हूं, से फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम, ठीक है ना. देखो स्टेम में एक वाटर मूवमेंट जो होती है ना, वो हो सकती है फ्रॉम बेस टू टॉप. दिस इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट, इजंट इट? अपवर्ड मूवमेंट. दूसरा होता है, अगर आपको ना बेटे सपोज फॉर एग्जांपल साइड वे ट्रांसपोर्ट करना है, ऐसे फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी. एक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम बेस टू टॉप, इजंट इट? एक होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड रेडियल ट्रांसपोर्ट. दिस इज कॉल्ड रेडियल ट्रांसपोर्ट. यस, रेडियल कंडक्शन. So ray parenchyma is involved in radial conduction of water and minerals. Radial conduction of water and minerals. All right, bete? Yes, excellent. Last element is here, that is known as बच्चा फाइबर, Xylem फाइबर. Xylem फाइबर को हम एक और नाम से पुकारते हैं बेटे, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड फाइबर. यस मेरा बच्चा, Xylem फाइबर इज समटाइम्स नोन एज वुड फाइबर. ऑल राइट, वेरी गुड. फाइबर्स होते कहें एक्चुअली बेटे, दीज आर सिक्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स. आपको याद है सिक्लेरेनकाइमा के कितने टाइप्स होते हैं? दो. क्या क्या? फाइबर एंड सिक्लेराइड. फाइबर्स जो होते हैं सिक्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन जाइलम दे आर कॉल्ड वुड फाइबर्स और Xylem fibers. Wood fibers और Xylem fibers. All right. अब यहां देखिए, since they are sclerenchymatous fibers, they are thick walled, they are highly lignified. है ना बेटे? और इनका काम क्या होगा? शाबाश, Xylem में इनका काम क्या होगा? यस, Xylem में इनका काम होगा बेटे प्रोवाइड सपोर्ट. सिक्लेरेनकाइमा है ना, सो दे प्रोवाइड सपोर्ट. एक्सलेंट. सपोज जरा यहां मैं बना रहा हूं फाइबर. दिस इज Xylem फाइबर. से फॉर एग्जाम्पल दीज आर हैविंग पॉइंटेड एंड्स. यहां पे एक और फाइबर बना रहा हूं बेटे, ठीक है. क्या आप मुझे इस फाइबर और इस फाइबर में डिफरेंस बता सकते हैं? यस, यस. देखिए बच्चा, बस बोर्ड की तरफ ख्याल रखेंगे आप. ये वाला फाइबर जो है इसमें कोई पार्टीशन नहीं है. इस वाले फाइबर में पार्टीशन है. यहां पर ये देखिए, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टम. दिस इज कॉल्ड सेप्टम. ठीक है. यस मेरा बच्चा, ख्याल रखेंगे. सेप्टम जो होता है, अगर ये प्रेजेंट था, दैट टाइप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड सेप्टेट फाइबर. दैट इज कॉल्ड सेप्टेट फाइबर. ऑल राइट. अगर ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं था,
then it is called aseptate fiber. Aseptate fiber. All right, शाबाश मेरा बच्चा. So septate fiber and aseptate fiber. What is a septate fiber? Where septa are present. What is septum? Septum is actually wall, cross wall, partition wall. All right, बेटे, शाबाश. अब यहां ख्याल रखें बेटे आप. यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जाइलम जो होता है, जाइलम दो टाइप्स का होता है. प्लांट के अंदर जाइलम जो है वो दो टाइप्स के होते हैं बेटे. शाबाश. वन टाइप ऑफ जाइलम इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम. हां मेरा बच्चा, व्हाट इज दैट? Primary xylem. And another type of xylem is known as secondary xylem. Yes मेरा बच्चा, जरा क्या क्या? Primary xylem और ये कौन सा है बच्चा? Secondary xylem. As the name indicates, primary xylem क्या होता है? It develops during primary growth. Yes बच्चा, it develops during primary growth. Excellent. What is primary growth? Yes bete, what is primary growth? Primary growth means increase in length. Shabash bachcha, increase in length. So what is primary growth? Primary growth means increase in length. जब primary growth में जाइलम बनता है, उस जाइलम को बोलते हैं बेटे प्राइमरी जाइलम. ठीक है? यस, एक्सीलेंट. अब देखिए, ख्याल रखें बच्चा, प्राइमरी जाइलम ये बनता कहां से है? ठीक है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लेरोम. यस मेरा बच्चा, कहां से बनता है? प्लेरोम से. प्लेरोम का एक और नाम है बेटे, प्लेरोम को एक और नाम से पुकारा जा सकता है बेटे, प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम. यस मेरा बच्चा, क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम. यस. सो प्राइमरी जाइलम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लेरोम और प्रोकैम्बियम. ठीक है? प्रोकैम्बियम. एक्सीलेंट. सेकेंडरी जाइलम क्या है बेटे? एज द नेम इंडिकेट, सेकेंडरी. दैट मीन्स इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. और आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को सब पता रहता है ना बेटे, और सब याद भी रहता है. यस, very good. Increase in width or girth. Good. So secondary xylem कब बनता है? During secondary growth of the plant. All right. अब यहां ख्याल रखिए बेटे, it is formed from, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह बेटे, there is a type of meristem in plants that is called vascular cambium. That is called vascular cambium. इस वैस्क्यूलर कैम्बियम से कौन सा जाइलम बनता है? सेकेंडरी जाइलम बनता है. जरा फिर से बताइए, मेरे साथ दोहराइए बेटे. जाइलम के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं. नंबर 1 प्राइमरी जाइलम, नंबर 2 सेकेंडरी जाइलम. प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम. यस बच्चा, प्राइमरी जाइलम कब बनता है? इट डेवलप्स ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ. व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? इंक्रीज इन लेंथ. ठीक है बेटे. सेकेंडरी जाइलम क्या है? सेकेंडरी जाइलम, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. ऑल राइट. एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक? यस मेरा बच्चा.
वो बच्चे प्लेरोम क्या होता है, मैंने तो हिस्टोजन थ्योरी आपको पिछली बार पढ़ाई थी। हिस्टोजन थ्योरी जो है उसमें कितने हिस्टोजन्स बताए हैं एपिकल मेरिस्टम में? 3। क्या क्या? एक होता है यस डर्मेटोजन, पेरिबेलम एंड प्लेरोम। ठीक है बेटे, उसी प्लेरोम को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम प्रोकेम्बियम। ऑलराइट। सो प्रोकेम्बियम से क्या बनता है? प्रोकेम्बियम से बनता है प्राइमरी जाइलम। वेस्क्यूलर कैम्बियम से क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम। यस मेरा बच्चा, वेस्क्यूलर कैम्बियम भी मैंने आपको बताया था पिछली बार, अगर आपको याद हो। इट इज यस बच्चा, लेटरल मेरिस्टम। ये लेटरल मेरिस्टम होता है। It is involved in secondary growth. All right, beta. What is vascular cambium? It is a lateral meristem. Yes, excellent. Mr. I don't know. Okay, plerome is innermost layer. Good, shabash. Lateral meristem. Excellent. So most बच्चे बेटे Yes, Aksa. Yes, you are absolutely right. Chloroplast is present in leaves in chlorenchyma. All right? Okay, बेटे, जरा यहां ख्याल रखिए। सो क्या आपने याद रखा, जाइलम में 2 टाइप्स होते हैं जाइलम के प्लांट के अंदर। एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है बच्चा सेकेंडरी जाइलम। ऑलराइट, देखो मेरा बच्चा, यहां ख्याल रखें आप। प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम, नॉट सेकेंडरी, प्राइमरी जाइलम हैज 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यस मेरा बच्चा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्राइमरी जाइलम। One is protoxylem and another is metaxylem. Protoxylem and metaxylem. देखो बेटे, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, ठीक है ना। मेटा मीन्स लेट। वो जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम के वो एलिमेंट्स जो, कौन सा जाइलम? प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के वो एलिमेंट्स जो पहले बनते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। सो इसमें सिंपल टर्म्स में हम ले सकते हैं, ठीक है ना, अर्लियर फॉर्म्ड। सो प्रोटोजाइलम इज फर्स्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम। रिपीट विद मी, यस बेटे, रिपीट विद मी। प्रोटोजाइलम इज अर्लियर फॉर्म्ड पार्ट ऑफ primary xylem. All right, हाँ बेटे, गिव मी 5 मिनट्स। ये मैं थोड़ा सा ये कर लूंगा क्योंकि अदरवाइज ये फिर ऐसे ही रह जाएगा, प्लीज। सो अर्लियर फॉर्म्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज प्रोटोजाइलम। व्हाट इज मेटाजाइलम? लेट फॉर्म्ड पार्ट of प्राइमरी जाइलम। देखिए बेटे, प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम कॉन्सिस्ट्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। जो प्रोटोजाइलम है, इसके जो वेसल्स होते हैं, इसके जो ट्रैकीड्स होते हैं, उनका साइज स्मॉल होता है। उनका साइज क्या होता है मेरा बच्चा? स्मॉल साइज होता है। मेटाजाइलम जो होता है, दीज हैव बिगर एलिमेंट्स। इनमें जो वेसल्स होते हैं, इसके जो ट्रैकीड्स होते हैं, वो स्लाइटली लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटोजाइलम। जरा मेरे साथ दोहराइए बेटे, रिपीट विद मी। व्हाट इज एंड? ओ 1 सेक बेटे, मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूं, प्लीज
प्लीज। सो जाइलम, कितने तरीके का जाइलम होता है? दो तरीके का जाइलम। व्हाट इज दैट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जरा मुझे बताइए प्राइमरी जाइलम क्या होता है? ये कब डेवलप होता है? यस मेरा बच्चा, इट डेवलप्स ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी जाइलम कब डेवलप होता है? इट डेवलप्स ड्यूरिंग, यस, सेकेंडरी ग्रोथ। एक्सीलेंट। सो प्राइमरी जाइलम बनता कहां से है? इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम, इट डेवलप्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम और प्लूरोम, while as secondary xylem develops from vascular cambium. It develops from vascular cambium. All right? Yes बेटे। So primary xylem जो है, इसके कितने तरीके के एलिमेंट्स होते हैं बेटे? दो तरीके के एलिमेंट्स, two types of elements are there. One is protoxylem, another is metaxylem. Protoxylem earlier formed, metaxylem late formed part. Protoxylem consists of small elements, metaxylem consists of bigger elements. All right? बस I will end up with one point, यहां ख्याल रखेंगे आप, वो अहम है। देखिए जरा बच्चा, ये स्टेम है, दिस इज TS transverse section of stem. All right? And this is transverse section of root, transverse section of stem and transverse section of root. yes बेटे, देखिए ख्याल, अगर यहां पर प्लीज, मैं यहां पर जाइलम बना रहा हूं, देखो बेटे ये जाइलम है, बस आई एम वाइंडिंग इट अप विद दिस पॉइंट। ये देखिए बेटे, बस ध्यान रखिए बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए बेटे। देखिए यहां पर क्या सिचुएशन है? सिचुएशन है, अगर आप ये देखोगे इधर, यहां ये जो एलिमेंट है ना, जो मैंने छोटा बनाया है, ये वाला देखिए, और ये वाला बड़ा एलिमेंट है ना? प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है ना? व्हाइल एज मेटाजाइलम इज टुवर्ड सेंटर। सो प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम है। आपने कैसे पहचाना ये प्रोटोजाइलम है? क्योंकि ये छोटा है साइज में, है ना? शाबाश मेरा बच्चा। जबकि ये वाला जो एलिमेंट है, दिस इज बिगर एलिमेंट, एंड बिगर एलिमेंट इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ऑलराइट, देखिए मेरा बच्चा, अगर प्रोटोजाइलम, इफ इट लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, protoxylem lies towards periphery, while as metaxylem lies towards center, है ना? Likewise यहां देखिए, protoxylem, this is metaxylem, metaxylem, this is protoxylem, protoxylem, this is metaxylem. All right? So protoxylem is towards periphery, metaxylem is towards center. All right बच्चा, this condition is called बेटे XRH condition, XRH condition. Protoxylem towards periphery, metaxylem towards center, this is called XRH condition, and it occurs in बेटे, सॉरी यहां पे ख्याल रखिए आप, यहां ख्याल रखिए, ये मैं मिटा रहा हूं, ये जो मैंने सिचुएशन बनाई ना यहां XRH condition, this XRH condition occurs in case of roots. So I have corrected it. So protoxylem towards periphery, metaxylem towards center. Where is it present? It is present in roots. अब यहां देखिए बेटे, इसको मैं यहां क्लियर कर रहा हूं, दिस वन इज स्टेम हियर। अब स्टेम में इसका उल्टा है बेटे, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। ये देखिए बेटे, प्लीज प्लीज यहां पे ध्यान रखिए आप प्लीज, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। सो मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बच्चा एंड आर्च कंडीशन, एंड आर्च कंडीशन।
and this condition occurs in case of stems. फिर से ध्यान रखिए बेटे, this is transverse section of root and this is transverse section of stem. Alright, so बेटे stem में देखिए क्या होता है, वहां protoxylem it lies towards periphery, metaxylem lies towards center. ये देखिए बेटे, protoxylem metaxylem, protoxylem metaxylem. Alright, and what is this condition? X-arch condition. Then we have transverse section of stem here, where we have metaxylem towards periphery and protoxylem towards center. And what is this condition? End arch condition, and it occurs in case of stems. Alright बेटे, शाबाश. जरा मुझे बताइए आज फिर से हमने क्या पढ़ा आज, शाबाश, जल्दी से बताइए, जल्दी से. We discussed about xylem, isn't it? और xylem में मैंने आपको बताया बेटे, there are 4 elements in xylem. क्या क्या? ट्रैकीड्स, यस मेरा बच्चा, ट्रैकीड्स हैं, और वेसल्स, और फाइबर्स, और पैरेन्काइमा. आई होप आप लोगों ने ध्यान रखा हो, ठीक है ना, एंड पैरेन्काइमा. यस मेरा बच्चा, यस मेरे बेटे, शाबाश. ट्रैकीड, वेसल और फाइबर, क्या ये लिविंग होते हैं, डेड होते हैं? शाबाश. आर दे लिविंग और डेड? यस, आर दे लिविंग और डेड? यस, दीज आर डेड. एक्सलेंट. जरा मुझे बताइए, विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स? जल्दी से. Yes, which types of elements are absent in gymnosperms? Very good, shabash. Vessels. Vessels are absent. Vessels are absent. Can you name any gymnosperm where vessels are present? Yes, bete. Can you name any gymnosperm where vessels are present? Excellent. Neatum. बेटे नीटम है, नीटम. नीटम इज लाइक GNETUM, नीटम. वेरी गुड. सो बेटे, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एक्स आर्च एंड एंड आर्च कंडीशन? व्हाट इज एक्स आर्च एंड व्हाट इज एंड आर्च? और ये दोनों कंडीशंस होती कहां पर है? यस, सिंपली आप याद रखेंगे, एक्स आर्च. एक्स आर्च में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होता है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है ना बेटे? और एक्स आर्च कंडीशन किन में पाई जाती है? रूट्स में पाई जाती है. ऑलराइट, वेरी गुड. सो एंड आर्च बताइए क्या होता है? व्हाट इज एंड आर्च? हां बेटे, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, इसका अपोजिट. और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है. ऑलराइट बेटे, और ये कंडीशन होती है स्टेम्स में. वो बच्चा ये एग्जाम में आ सकता है, एंड आर्च और एक्स आर्च. ठीक है, एक्सलेंट, वेरी गुड. शाबाश शाबाश. बेटे आप एक काम करिएगा, इन चीजों को जो भी हमने सीखा ना आज तक, एनाटॉमी में जितनी भी हमने आज तक चीजें सीखी, उनका आप रिवीजन करोगे घर पे इंशाल्लाह. वंस वी complete this plant morphology, after that we will be having one lecture where we will take up the questions. All right, मतलब we will for example somehow एक दो lectures में हम questions करेंगे इसके related. All right, ताकि हमारे सारे जो concepts हैं वो clear हो जाएं, हमें ये clear हो जाए कि हम कितना पानी में हैं. ठीक है बेटे?
सो आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। इवन इन दिस ऑनलाइन मोड यू पीपल रिमेन अटेंटिव, ठीक है ना। यू पीपल ट्राई टू आंसर द क्वायरीज, ऑलराइट। फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है बेटे। सो आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सो अपना ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे यहीं पर, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।